नमस्ते दोस्तों। आप सबका मैं स्वागत करता हूँ स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में। मैं आज आपको घरेलू नुस्खों में कुछ लाभदायक नुस्खे, सबसे पहले हींग से। हींग को अंग्रेजी में ऐसा पोटेटा के नाम से पुकारा जाता है और फारस देश के अंदर ये अधिक हुआ करती थी। हींग एक तरह से पेड़ का गोंद होता है। अब असली हींग मिलना बहुत मुश्किल काम है। जो है वही असली है। असली हो तो उसकी पहचान हम आपको बताते हैं। अगर पेट में गैस बन रही है, आप ताज्जुब करेंगे, 2 राई के दाने बराबर हींग असली जीभ पे रख लीजिए और 1 से लेके 11 तक की गिनती कर लीजिए। इसको कहते हैं आयुर्वेद, जो मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी गैस पास नहीं हो जाए, मैं सिर कलम कराने को तैयार। अगर असली हींग है तो अब जो भी है, इसका प्रयोग बताता हूँ। दांतों में कीड़ा लग जाने पर रात को दांत में हींग दबाकर सोने से आराम मिल जाता है और कीड़े निकल जाते हैं। यदि शरीर की किसी हिस्से में कांटा चुभ गया हो तो उस स्थान पर हींग का घोल भर दें। कुछ समय में ही कांटा अपने आप निकल जाएगा। यदि ऐसी स्थिति आती है तो आप होम्योपैथिक दवा साइलिशिया 10,000 की एक खुराक ले लें। 8 घंटे के अंदर कांटा या कंकर या सुई धागा जो भी है उसको बाहर आना पड़ेगा। हींग में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। दाद, खाज, खुजली, अन्य चर्म रोगों में इसको पानी में घिसकर उन स्थानों पर लगाने से लाभ होता है। हींग का लेप बवासीर में और तिल्ली पर भी लाभदायक है। कब्जियत की शिकायत होने पर हींग के चूर्ण में थोड़ा सा मीठा सोडा मिलाकर रात को फाँक लें। सवेरे पेट साफ हो जाएगा। पेट का दर्द, अफारा, ऐंठन आदि में अजवाइन और नमक के साथ हींग का सेवन लाभदायक। पेट में कीड़े हो जाने पर हींग को पानी में घोलकर एनिमा लेने से पेट के कीड़े खत्म हो जाते हैं। जख्म यदि कुछ समय तक खुला रहे और उसमें छोटे छोटे रोगाणु पनप जाते हैं, जख्म पर हींग का चूर्ण डालने से रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। रोजाना के भोजन में दाल, कढ़ी, सब्जियों में हींग का बघार लगाएं। मासिक धर्म के दौरान होने वाली परेशानियां जैसे पेट दर्द और मरोड़ या अनियमित मासिक धर्म में हींग का सेवन लाभदायक होता है। ये औषधि कैंडिडा संक्रमण और ल्यूकोराहोया से भी छुटकारा दिलाने में हेल्प करती है। सूखी खांसी, अस्थमा, काली खांसी के लिए हींग और अदरक में शहद मिलाकर लेने से रिलीफ मिलता है। हींग की मदद से शरीर में ज़्यादा इंसुलिन बनता है और ब्लड शुगर का स्तर नीचे गिरता है। बड़ी काम की चीज़ है। ब्लड शुगर के स्तर को घटाने के लिए हींग में पका कड़वा कद्दू खाना चाहिए। हींग में कोउमारिन होता है जो खून को पतला करने में हेल्प करता है, इसे जमने से रोकता है। हींग बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर को नीचे लाता है। जो हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं उनको हींगाष्टक चूर्ण, जो हींग से बनता है, उसका प्रयोग 12 ही महीना करना चाहिए ताकि उनका बीपी ज़्यादा न बढ़े। और इसके प्रयोग करने का तरीका ये कि मान लीजिए आपकी खुराक 4 चपाती की है
तो थाली के अंदर आधा चम्मच हींग डालिए और प्योर गाय का घी डाल के उसको अंगुली से लपटी बना के रख दीजिए। आप सबसे पहले 2 चपाती खाएं, उसके बाद उस लपटी को चाट लें, वेरी टेस्टी। और बाकी की 2 चपाती फिर खाएं, यानी कि वो बीच में आ जाएगी, तो गैस पास होगी, पेट सही रहेगा, बीपी अपने आप ही कम रहेगा। ये औषधि विचार शक्ति को बढ़ाती है, इसीलिए उन्माद, ऐंठन, दिमाग में खून की गर्मी से बेहोशी जैसे लक्षण से बचने के लिए भी हींग खाने की सलाह दी जाती है। अफीम के असर को कम करने में हींग मदद करती है, इसीलिए इसे विषहरण औषधि का भी नाम दिया गया है। शोध के अनुसार हींग में वह शक्ति होती है जो कर्क यानी कि कैंसर रोग को बढ़ावा देने वाले सेल को पनपने से रोकती है। अब मैं ये हींग का चैप्टर हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको असली हींग नहीं मिलती है कोई बात नहीं, होम्योपैथिक के अंदर हींग से बनी हुई दवा, उसका नाम है एसाफोटिडा 30 पोटेंसी। तो आपकी पेट में गैस न तो ऊपर निकलती है और न नीचे निकलती है, ये इसका खास लक्षण है। तो एसाफोटिडा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन लें, आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। इसके अलावा हींग से ही बना हुआ एसाफोटिडा मदर टिंचर, जिनके कोई लक्षण नहीं मिलते, पेट भारी रहता है, कब्जी रहती है, डकारें आती है, मन अच्छा नहीं रहता है, तो हींग का बना हुआ एसाफोटिडा मदर टिंचर आधे कप पानी के अंदर 15-15 बूंद दिन में 3 बार 1 महीना लें, आपका पेट बिल्कुल क्लियर होगा। और सबसे बड़ी बात है, आपको प्योर चीज़ मिलेगी। अब मैं आपको कुछ दिल से संबंधित नुस्खे हैं, उनका प्रयोग बताता हूँ। पीपल का मतलब पीपल का पेड़, ये बड़ी दिव्य चीज़ है। इसको अगर ये पीपल अगर और कोई देश में होता ना, तो मैं कहता हूँ कि इसकी एक एक पत्ते के ऊपर एक एक आदमी लटकता। इसमें इतने गुण हैं और हमारे देश के अंदर पीपल की कोई कद्र नहीं, ये बड़े दुख की बात है। पीपल के 15 पत्ते लें जो कोमल गुलाबी, हार्ट के लिए कोंपले न हों, बल्कि पत्ते हरे, कोमल व भली प्रकार विकसित हों। प्रत्येक का ऊपर नीचे का कुछ भाग कैंची से काटकर अलग कर दें। पत्ते का बीच का भाग पानी को से साफ कर लें। इन्हें 1 गिलास पानी में धीमी आंच पर पकने दें। 15 पत्तों को जब पानी उबलकर 1/3 रह जाए, तब ठंडा होने पर साफ कपड़े से छान लें और ठंडे स्थान पर रख दें। आपकी दवा तैयार है। इस काढ़े की 3 खुराक बनावें। 3-3 घंटे के अंतर से 3 खुराक बनावें। प्रत्येक 3 घंटे बाद प्रातःकाल लें। हार्ट अटैक के बाद कुछ समय हो जाने के पश्चात लगातार 15 दिन तक इसे लेने से हृदय वापस निरोग हो जाता है और फिर दिल का दौरा पड़ने की संभावना नहीं रहती। दिल के रोगी इस नुस्खे को एक बार ज़रूर प्रयोग करें। देखिए, पीपल का जो पत्ता है, पीपल, ये 24 घंटा ऑक्सीजन छोड़ता है, जिसकी अपने को बहुत आवश्यकता होती है। तो पीपल के पत्ते का आप किसी भी तरह से प्रयोग करें, वो आपको लाभ ही मिलेगा। एक दूसरा प्रयोग मेरा जो है वो बताता हूँ। आप एक पीपल का बड़ा पत्ता लाएं, ऊपर का डंठल काट दें और नीचे से पूंछ है वो काट दें। उसकी मिट्टी विट्टी हटा के और एक कांच के गिलास के अंदर उसको डाल दें।
वो डालने के बाद सुबह जब आप चाय पानी नाश्ता वगैरह सब कर लें तो उस पत्ते के ऊपर इमली के बीज बराबर सेंधा नमक एक डली रखें और यूँ पान की तरह करके और मुंह में दबाएं। उसको आप उसका जो भी म्यूकस है कस है उसको आप चूसते रहें और जब अंत के अंदर सब चूस लें तो बाकी बाकस को थूक दें। ये प्रयोग अगर आप 21, 31, 41, 61 दिन कर लेंगे, मैं कोई दावा तो नहीं करता, लेकिन मैं अपने 14 साल की उम्र के अंदर पीपल के पेड़ के ऊपर बैठा करता था और आज मैं 66 साल का हूँ, तो आप देख लीजिए कि मेरा अनुभव कितना है। ये पत्ता इस तरह के प्रयोग करने वाले का कोई हार्ट संबंधी बीमारी नहीं होगी, गैस संबंधी बीमारी नहीं होगी, शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो रोग होते हैं वो होंगे ही नहीं ज़िंदगी के अंदर। और अगर ये मेरी बात मिथ्या कोई साबित कर दे, मैं सिर कटाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैंने ये कईयों को दिया है। इसलिए कह रहा हूँ, अहम की भाषा में नहीं कह रहा, प्यार की भाषा में कह रहा। हाँ, पीपल के पत्ते में दिल को बल और शांति देने की अद्भुत शक्ति होती है। दिल के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, कोई कदर ही नहीं करते। देखो, पीपल के पत्ते यूं ही उगते रहते हैं। पीपल के काढ़े के पत्ते के काढ़े में 3 खुराक करें, सवेरे 8 बजे, 11 बजे, 2 बजे आप ले सकते हैं। खुराक लेने से पहले पेट एकदम खाली नहीं होना चाहिए, बल्कि सुपाच्य व हल्का नाश्ता करने के बाद ही लें। प्रयोग काल में तली चीज़ें, चावल आदि न लें। मांस, मछली, अंडे, शराब, धूम्रपान का प्रयोग न करें। नमक, चिकनाई का प्रयोग बंद कर दें। अनार, पपीता, आंवला, बथुआ, लहसुन, मेथी दाना, सेब का मुरब्बा, मौसम्बी, रात में भिगोए काले चने, किशमिश, गूगल, दही, छाछ आदि का आप सेवन करें। दोस्तों, आज मैंने आपको 2 घरेलू प्रयोग बताए, एक तो हींग के बताया और एक पीपल का बताया। अब मैं जाते जाते आपको एक बात और बता देता हूँ। वो आदमी भाग्यशाली हैं कि जिनके घर के 100 कदम दूर या 200 कदम दूर पीपल का पेड़ हो। घर के अंदर पीपल का पेड़ नहीं होता, क्योंकि पीपल के पेड़ के अंदर देवताओं का वास होता है। तो देवताओं का वास होने से कोई गंदा पड़ना और पड़ना इसलिए घर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो आपको जब भी अवकाश मिले, और विशेष करके जो श्वास संबंधी रोगी हैं, कफ संबंधी रोगी हैं, दमा संबंधी रोगी हैं, हृदय संबंधी रोगी हैं, वो नित्य 21 मिनट पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठ जाएं और अपने ईश्वर को याद करें। ये प्रयोग अगर 12 महीना कोई कर लेगा तो उसके फेफड़े इतने मजबूत हो जाएंगे कि अर्जुन का तीर भी उसको नहीं बेच सकता। पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन फेंकता है, नाप के देख लो। आप 5 दिन पीपल के पेड़ के पास रहिए और 5 दिन इमली के पेड़ के नीचे रहिए। आपको खुद महसूस होगा कि आप अनइजीनेस महसूस कर रहे हैं इमली के पेड़ के नीचे, और पीपल के पेड़ के नीचे आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। इतने गुण होते हैं पीपल के अंदर, इसीलिए बहन बेटियां उसके धागा लपेट करके पूजा करती है। तो इस पूजा के पीछे एक ही रहस्य है कि कम से कम साल में 1-2 दफ़ा
पीपल का और सेवन न करे तो ऐसे चक्कर लगाएं तो 10-5 मिनट उसके सानिध्य में गुजरे। इतना बेहतरीन वृक्ष पीपल है, इसका आप लाभ उठाइए और जो मैंने प्रयोग बताए हैं वो आप कीजिए। कोई चीज़ समझ में ना आए, सुबह 7 बजे से 8 बजे आप मुझसे पूछें, व्हाट्सएप पे पूछें। देखो व्हाट्सएप में जवाब देने में कुछ विलम्ब हो जाए तो आप ये न लिखें कि आप वीडियो डालते ही क्यों हो जब जवाब नहीं देते हो। जब हम ऊपर व्हाट्सएप में टाइम देखते हैं तो मात्र 15 मिनट ही हुए हैं। अब बताइए ये कोई बात वाजिबी है? नहीं है वाजिबी। हाँ, घंटा 2 घंटा हो जाए तो आप लिख सकते हैं कि भाई आप क्यों नहीं जवाब देते, आपके इतना उतावलीपन क्यों है? थोड़ा पेशेंस रखें, हमारे पास बहुत काम है। 500 व्हाट्सएप में से सबको जवाब देने, कमेंट्स के अंदर सबको जवाब देने, हर एक को समझाने में बुझाने में कितना समय लगता है। मैं एकमात्र ऐसा हूँ जो सुबह 6:30 से 8 बजे तक लगातार फ़ोन के ऊपर सेक्स को छोड़िए हर तरह की बीमारी का इलाज मैं बताता हूँ और आज तक जीवन के अंदर एक पैसा किसी से नहीं लिया और एक पैसा उसी से ही लिया है जिसने मेरे को चैलेंज किया है। एक ने मेरे को चैलेंज किया कि आप होम्योपैथिक के अंदर लिंग वृद्धि के लिए तेल कौन सा है बताएं। जब हम आपको जाने तो हमने कहा कि हमारी ये कंडीशन है कि हमें मंजूर है, तो हमने बाकायदा लिंग का तेल होम्योपैथिक के अंदर बना हुआ मैं फ़ोटो पिक्चर एड्रेस सेंड किया और उन्होंने मान लिया कि वाकई चीज़ बहुत बढ़िया है। तो देखिए, चैलेंज की भाषा न रखें, रिक्वेस्ट की भाषा। हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, इस संसार को कष्ट से दूर करो, सब पापों से मुक्ति दिलाओ। हम तुमसे विनती करते हैं, हमें निरोग करो और करो। मिठास की भाषा से ही कुछ हासिल किया जा सकता है, दादागिरी से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। आपको वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए, न अच्छा लगे फिर भी आप हमें अच्छे लगते रहेंगे। थैंक्स।